गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आप सबका मेरे एक नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। तो देखिए, तो एक बेटा तो चला गया स्कूल, एक ना अभी नहीं गया। देखती हूँ अगर उसकी तबीयत ठीक होगी तो भिजा दूँगी, नहीं तो फिर आज नहीं भिजाऊँगी, क्योंकि 2-3 दिन से उसको बुखार आ रहा है और पता नहीं मुँह में कुछ हो रहा है, तो मुँह दर्द हो रहा है उसका। अब देखती हूँ उसको कैसा क्या है, नहीं तो फिर क्या है, छुट्टी ही रख लेंगे उसको। आज भी जाऊँगी नहीं। छोटे बच्चों को कुछ हो जाता है तो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। अभी सोया था, मैंने उसे सुला दिया, नहीं तो फिर क्या करता, मुझे काम भी नहीं करने देता, मम्मा मेरे पास बैठ जाओ, और सुबह से उठ के मोबाइल चलाने लगता है। तो इस चक्कर में मैंने उसको थोड़ा सुला दिया था, तो उसे थोड़ा सा मैं लेट हो गई इस चक्कर में, नहीं तो मेरे झाड़ू पोछा और जल्दी हो जाते। तो देखिए, झाड़ू मैंने लगा लिया था, अब किचन में पोछा और लगा लेती हूँ मैं, और फिर इसके बाद मैं हॉल में पोछा लगाऊंगी। फिर जब ऊपर का झाड़ू पोछा हो जाएगा पूरा, फिर इसके बाद नीचे मम्मी पापा के रूम वगैरह, जो बाहर के रूम में, सब में झाड़ू पोछा करना है। इस तरह मुझे झाड़ू पोछा में कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग जाता है पूरे घर की सफाई में। तो देखिए ना, और रात से सुबह से ही ना अजीब सा लग रहा है, क्योंकि बच्चे की तबीयत सही नहीं है, तो बहुत ऐसा लग रहा है पता नहीं इसको क्या हो गया है। और छोटे बच्चे को सही से बताते भी नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सिर्फ ये बोल रहा है मुंह में दर्द हो रहा है, मुंह में दर्द हो रहा है। मैं 2 दिन से यही बोल रहा है, और मुंह बोल रहा है खोलने का तो बोल रहा है, खुलता ही नहीं है, मुंह खोल ही नहीं रहा। तो आज ना उसे डॉक्टर को दिखा के लाना पड़ेगी। अभी ना सब कामों से फ्री होकर फिर उसे डॉक्टर को दिखा के लेके आऊँगी मैं। तो देखिए ना, और उस कमरे में तो पूरे किचन में हो गया था झाड़ू पोछा, इस कमरे का और रह गया था, इसमें और लगा के फिर थोड़ी देर बेटे को देखना है, उसका बुखार चेक करना है, इसके बाद ही फिर नीचे झाड़ू पोछा करने जाऊंगी, क्योंकि उसका बुखार भी हर 2-3 घंटे में आ ही रहा है। दवाई दे दी, फिर 2-3 घंटे के बाद है ना उतर जाता है, फिर आ जाता है। तो, तो देखिए ना, फिर मैंने सब काम कर लिए थे, फिर मैं आ गई छत पे कपड़े डालने के लिए। देखिए, आज थोड़ी सी धूप निकली, तो आज मिला थोड़ा सा सुकून, ताकि सब कपड़े अच्छे से सूख जाएं। तो जितने भी सूखे कपड़े जो कल परसों के 2 दिन के डले हुए थे, आज सूखे जो कपड़े थे ना, उनको भी मैं ले आई हूँ बाल्टी में भर कर, और जो आज धुले हैं उनको भी ले के आ गई हूँ। तो सारे कपड़ों को एक साथ डाल दिया है, ताकि ना थोड़ी सी धूप और हवा मिल जाएगी तो ये अच्छे से सूख जाएंगे। पर हवा जरूर बहुत तेज चल रही, तो सारे कपड़ों में क्लिप लगाना पड़ रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कोई कोई से कपड़े में 2-2 क्लिप लगाना पड़ेगी, नहीं तो क्या कपड़े उड़ ही जाएंगे। ये देख सकते हैं आप कितनी तेज धूप चल रही है अभी। तो मेरे पीछे पीछे ये बेटा भी आ गया है, तो मैं इससे बोली, बेटा बुखार आ रहा है, छत पे मत घूमो। तो बच्चे कहाँ किसी के मानते हैं, छोटे बच्चे तो किसी की सुन ही नहीं सकते हैं। तो उन्हें तो बुखार हो या कुछ हो, वो तो बस घूमते फिरते रहते हैं। तो फिर देखिए, कपड़ों को डालकर फिर ना भगवान जी के लिए फूल और तोड़ लेती हूँ। तो आज तो फूल तो बहुत ही कम लग रहे, 2-1 फूल लग रहे थे, तो जितने हैं उतने ही मैं तोड़ लेती हूँ। फिर मैं मंदिर भी जाऊँगी अभी। आज है ना 2-3 फूल आए, ज़्यादा फूल आए ही नहीं है, नहीं तो बस बहुत सारे फूल लगते हैं गेंदा में, गुलाब में, तो कम से कम 4-5 फूल भगवान जी के लिए हो जाते हैं। तो देखिए ना, मैंने फूल लेके फिर मैं मंदिर घूम आई थी, और गिलकी की सब्जी। आखिर मंदिर से फिर मैं खाना बनाने लगी। खाना बनाते बनाते एक टेंशन और हो गई है, क्योंकि गैस टंकी ख़त्म हो गई। तो इतनी रोटियां तो बन जाए ताकि पापा जी खाकर चले जाएं। तो मैं कभी टंकी को आड़ी पटक देती हूँ, कभी खड़ा कर देती हूँ, जिससे ना रोटी अच्छे से सिक जाए। 5-6 रोटी बन जाए उनकी लायक, फिर ना नीचे ले जाऊँगी सब सामान, वहीं बना के लेके आऊँगी सब रोटियाँ। तो देखते हैं ना, कहते हैं ना, परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। तो अब बेटे की तबीयत अलग ख़राब है, देखिए इससे कुछ भी नहीं खिला। ये मैंने चावल बनाए थे सुबह, ये ना बिल्कुल भी नहीं खाए, वापस छोड़ गया, बाद में खा लूँगा। तो फिर मैं ना देखती जा रही हूँ कितनी रोटियाँ बनेंगी। कभी कभी क्या होता है, पूरी रोटियाँ बन जाती है गैस पे ना, आड़ी पटक पटक के ना खड़ा खड़ा कर देती हूँ, फिर आड़े पटक लेती हूँ, फिर खड़ा कर देती हूँ।
आज देखती हूँ कितनी बनेगी, जितनी बने उतनी ही बना लूँगी, नहीं तो फिर क्या सब सामान लेके नीचे जाना पड़ेगा। मुझे ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी ऊपर नीचे सामान ले जाने में, क्योंकि जितना सामान ले जाओ फिर वापस भी लेके आओ उतना ही। और फिर गैस टंकी में ऊपर लेके नहीं आ सकती, क्योंकि ना वजन लाने से मेरा पेट दर्द करने लगता है। और हमारे जीने ना वो पुराने ज़माने के तो बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, तो इस चक्कर में और पेट दर्द करने लगता है, तो वजन वाली चीज़ मैं लेके ही नहीं आती। तब हस्बैंड आएंगे शाम को तब लेके आएंगे, नहीं तो फिर शाम तक ऐसे ही बैठे रहेंगे, नहीं तो फिर नीचे बना के लेके आऊँगी कुछ खाना वगैरह। तो आज तो मुझे ऐसा लग रहा है पूरा दिन भर का काम है ना, वही गैस का जो भी काम है ना सब नीचे ही ले जाना पड़ेगा। तो देखिए पापा जी ने तो खाना खा लिया था, अब ना देखती है कितनी रोटी और सेक रही हैं, तो वो और सेक के रख दूँ। ये ना गैस टंकी आज बीच में ही धोखा देती है खाना बनाने में। और ऐसा नहीं कि पहले चाय माय के टाइम पे ख़त्म हो जाए, ये नहीं, जब रोटियां बनती है तभी ये ख़त्म होती है। मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है। तो बीच खाना में धोखा देती है टंकी। तो इस चक्कर में ना फिर मैंने क्या करा, मैंने रोटियों को ना सही से सेक नहीं रही थी, क्योंकि फिर अगर ये रोटी ऐसी हस्बैंड खाएंगे तो गुस्सा होते हैं, बोलते हैं कच्ची कच्ची रोटियां बना के रख देते हो। तो अच्छे से रोटियां सीख ही नहीं रही थी, फिर भी ना कोशिश कर रही थी उन्हें थोड़े अच्छे से सेक लूँ। और ज़्यादा सेक रही तो कड़क कड़क सी हो रही थी, बहुत ऐसी अजीब से चपे ही नहीं, ऐसी रोटियां हो रही थी कड़क कड़क। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ उनको अच्छे से सेक के रख दूँ, क्योंकि ये ना वही टेंशन की ना इतना सामान लेके जाओ फिर लेके आओ। और बीच बीच में ना बेटे को भी देख के आना पड़ रहा था, क्योंकि ना बिस्तर पे लेटे तो पता नहीं उसे बुखार तो नहीं आ गया डबल से। तो बीच बीच में उसको भी देख के आ रही हूँ और खाना भी बनाती जा रही हूँ। और उसे ना अगर टंकी होती तो अभी तक तो मेरा खाना बन जाता, फिर नहीं तो फिर जितना खाना बना मैंने बंद कर दिया। अब बाकी खाना नीचे बना के लेके आऊँगी। फिर इतने में ना ये हस्बैंड ना दवाई लेके आ गए थे, उसको डॉक्टर को दिखा के आए, तो ये दवाई दी है। तो अभी ना ये पानी वाली दवाई तो ना बना के अभी पिलाई देती हूँ उसको। और बुखार वाली तो रखी थी, फिर ये वाली पिला देती हूँ, बुखार वाली जो डॉक्टर ने अभी दी है। तो सबसे पहले ना ये वाली बना लेती हूँ, ये वाली दवाई पानी वाली दवाई मैंने बना ली थी, उसको 5-5 ml दोनों दवाइयाँ मैंने पिला दी हैं। अभी तो फ़िलहाल में बुखार ठीक हो गया था। अभी देखते हैं तो कितने घंटे तक नहीं आता है फिर। तो देखिए अभी बज गए थे 3:45 बजने वाले हैं, और मैं ना चोटी करने का ही सोच ही रही थी। तो इतने में ये मेरे पास आया, तो मैं ना मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि बच्चे को ना देख के ही लग जाता है ऐसे कुछ ना कुछ हो ही रहा है। फिर मैं ना इसे मैंने देखा तो ना वो गरम गरम सा लग रहा था मुझे, और बोला कुछ हो रहा है, गर्दन में कुछ हो रहा है। तो बार बार मैं तो मुझे ना कंघी मंगी तो मैंने वहीं छोड़ी, और इसका बुखार चेक करने लगी पहले। कहते हैं बच्चों के आगे माँ को कुछ भी नहीं दिखता, तो ना मैंने सब सामान वहीं रख दिया, छोटी जो कन्ने जो कंघी वगैरह क्लिप वगैरह सब है ना वहीं रख दी। फिर उसका बुखार चेक कर लेते, पहले ना बुखार आया होगा तो दवाई दे दूँगी, क्योंकि हल्का सा मुझे गरम गरम सा लग रहा था। और कहते हैं ना आराम कर लो, तो आराम होता नहीं है। छोटे बच्चों की ये खासियत बहुत रहती है, आराम करने के बोलेंगे तो आराम नहीं कर सकते, बैठ के हवा में और ना इधर उधर घूमते रहेंगे। तो देखिए ना अभी तो फ़िलहाल बुखार आने ही वाला था, मैं इसको दवाई और पिलाई देती हूँ अभी, नहीं तो क्योंकि तेज़ आ जाता फिर क्या ना फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाती। फिर तो क्या मुझे छोड़ता ही नहीं, बोलता है माँ यहीं बैठो मेरे पास। तो कहीं सिर दुख रहा है, कहीं पैर दुख रहे हैं, कहीं कुछ मतलब परेशान करता है। तो इस चक्कर में फिर मैं सोच रही हूँ अभी कम कम बुखार है, तो इससे पहले मैं इसको दवाई दे दूँ, तो ये ताकि ये घूमता फिरता रहे। तो ये ना पापा जी अभी भुट्टे लेके आए थे, तो भुट्टे भी सेकने जाना है चूल्हा पे। और आज तो ना चूल्हे पे ही खाना बना लूँ, क्योंकि टंकी तो है नहीं घर में, तो चूल्हे पे ही बनाना पड़ेगी आज तो रोटी सब्जी सब। तो सोचे जितने हो सके सारे काम हो जाए। अभी ना छोटे करने के बाद फिर झाड़ू वगैरह लगाना है, और कपड़े रखे हुए इनकी घड़ी करना है। तो जितने भी जो भी काम है सब निपटा लूँ जल्दी जल्दी, फिर क्योंकि उजाले में काम कर लाऊँ चूल्हे पर, नहीं तो फिर क्या अंधेरा हो जाएगा तो फिर मुझे। और अभी बारिश का टाइम है तो कीड़े वगैरह भी आ जाते हैं।
तो देखिए 4 बजने वाले थे, भुट्टे मैंने छील लिए थे और मायरी का गोल का मैं लेके आ गई थी। 4 सवा 4 हो चुके हैं। और बारिश के दिनों में चूल्हा जलाना बहुत ही ज़्यादा टफ लगता है। तो देखिए सब सामान लेके मैं ऊपर ही आ गई, खाना बनाने का, भुट्टा वगैरह सब। ये बारिश में ना चूल्हे में लकड़ी जैसे सीढ़ जाती है और कंडे भी ना सीढ़े सीढ़े हो गए हैं, तो ये जल ही नहीं रहे थे। बड़ी मुश्किल से मैंने 2-3 बार पेट्रोल डाला है तो तब जाके इसमें जला है सही से। और इस बार मैंने ज़्यादा डाल दिया तो एकदम मैंने माचिस जलाई ना तो एकदम से ही आग लग गई, तो बच गया मेरा हाथ, नहीं तो हाथ जल जाता मेरा। तो मैंने तुरंत ही हाथ हटा लिया था। वो देखिए, और आग है ना ऐसे लग रही है अब आग बिल्कुल भी बुझ चुकी है, तो थोड़ी थोड़ी जल रही है। तो देखिए मैंने फिर क्या कहते हैं, छोटी छोटी लकड़ी ना उनको पहले लगा दिया, जो बड़ी बड़ी लकड़ी ना बाद में लगाऊंगी, तो जिससे ना चूल्हा अच्छे से जल जाएगा। कहते हैं ना लड़की को हर काम आना चाहिए। तो देखिए ना, पहले तो मुझे चूल्हा जलाना ही नहीं आता, धीरे धीरे सब सीख जाते हैं ना। कहते हैं जब अपने ऊपर जो पड़ती बीतती है ना, सब काम आने लगते हैं। और ना मुझे भुट्टा सेकने आते थे, सही बताऊँ। और चूल्हा जलाना था, भुट्टे सेकते थे, चूल्हा पूरा बुझ ही जाता था। और आग है ना बिल्कुल भी नहीं रहती थी, पूरी आग ना बुझा लेती थी। इस चक्कर में अब कहते हैं, अब खुद के ऊपर पड़ रही है ना तो सब काम आने लगे धीरे धीरे करके। अब तो मैं बहुत अच्छे से चूल्हा जल जाता है और भुट्टे वगैरह भी बहुत अच्छे से सेकने लगी हूँ। पहले तो क्या मम्मी सेकती थी, तब तक सिकाए मिलते थे भुट्टे, तो कोई टेंशन नहीं थी। अब तो खुद सेक रहे हैं। तो देखिए इस तरह मैंने आग जला ली थी और सारे भुट्टे को डाल रखा है, और जो तेज़ आग हो रही है वहाँ वहाँ सेक सेक के रखती जा रही हूँ। और एक साथ है ना सेक के नीचे भिजा दूँगी मैं ना। एक एक दो दो भुट्टे में देने में मैं नहीं जा रही, क्योंकि मेरे पैर दर्द करने लगते हैं जीना उतरने चढ़ना है। तो मैं ना 8-10 भुट्टे सेक लूँगी और बेटे को बुला लूँगी, तो वो थाली में ले जाएगा। तो देखिए इस तरह मैंने बहुत सारे भुट्टे सेके, क्योंकि आज ना 1 टब भुट्टे लेके आए थे पापा जी। और ना गांव के भुट्टे हैं तो बहुत टेस्टी और ताज़े भुट्टे थे, तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे। तो मैंने आधी टप ना भुट्टे सेक लिए थे, सब लोगों ने आधी टप भुट्टे खा लिए हैं। तो आज से ना खाना बहुत ही कम बनाऊंगी। तो देखिए भुट्टे सीख गए, और इतने भुट्टे सेक के रखे हुए, नीचे से सबने बोल दिया अब हम नहीं खा रहे, तो मैंने और इतने सारे सेक के रख लिए। तो अभी हस्बैंड आएंगे तो वो खा लेंगे। तो देखिए ना भुट्टे सीख गए थे, फिर मैंने मायरी और यहीं बना लेती हूँ। अभी आगे फिर ना रोटियाँ भी आज है ना चूल्हे पर ही बनाऊँगी। तो देखिए इस तरह मैं मायरी को बनाने लगी हूँ। मायरी है ना मक्का की मायरी को हमें चलाते ही रहना, नहीं तो क्या नीचे चिपक जाएगी। आज तो है ना थोड़ी सी चिपकी गई थी, फिर मैंने भगोनी लेके आई, फिर ना खाली करी, फिर इस भगोनी को मैंने साफ़ करा। फिर इसके बाद डबल सीसी भगोनी में रखा, क्योंकि ये ना भगोनी ये वाली चूल्हे पे सही बनती है, नहीं तो छोटी छोटी भगोनी है तो वो चूल्हे पे सही से आती नहीं है। तो इतनी सारी दिक्कतों का सामना करते करते आज तो मुझे खाना बनाना पड़ रहा है। तो मक्का की मायरी है ना, ये थोड़ी सी देर अगर अपन इसको नहीं चलाएं तो ये चिपक ही जाएगी बहुत तेज। तो इस चक्कर में उसे चलाते रह रही हूँ, और है ना चूल्हा को सही से बराबर जला रही हूँ, नहीं तो कभी कभी अगर ज़्यादा धुआं हो जाता है तो बहुत बेकार लगती धुआं से ना। देखिए और अभी ना चूल्हे पर रोटियां बना के लेकर आई थी, और है ना मायरी बना लाई। सब्जी है ना, अब हस्बैंड आ गए हैं तो मैंने बोला टंकी ख़त्म हो गई, तो ये ना नीचे से टंकी निकाल के ऊपर लेके आ गए हैं। फिर इधर उम्मीद करती हूँ टंकी चेंज हो जाएगी ना, फिर इसके बाद मैं सब्जी बना लूँगी। मेरे चैनल पर नया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिल जाएगी नई वीडियो।